प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर प्रबंधक के नेतृत्व में साफ सफाई को लेकर जमादारों के साथ की गई बैठक। दिया गया 1 सप्ताह का मोहलत, काम पूरा नहीं होने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ के नेतृत्व में साफ सफाई एवं नालों की उड़ाही को लेकर एक आवश्यक बैठक की गई। इस बैठक में मौजूद सभी वार्ड जमादारों एवं जोन प्रभारी से एक कर सभी वार्डों का जायजा लिया गया और कई दिशा निर्देश नगर प्रबंधक के द्वारा दिया गया। वहीं बता दें कि बरसात आने वाली है, जिसको लेकर यह बैठक आवश्यक रूप से की गई है और नगर प्रबंधक के द्वारा कड़ा आदेश दिया गया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर पूरा कार्य नहीं हुआ तो जो भी लोग दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी जवाबदेही स्वयं वे कर्मी होंगे। इसके अलावा उन्होंने कई दिशा निर्देश मौजूद वार्ड के जमादारों एवं जोन प्रभारियों को दिया। इस बैठक में नगर निगम के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे। नगर आयुक्त के आदेशानुसार आज बैठक सभी वार्ड जमादार जोन प्रभारी का किया गया। नाला की समीक्षा की। इसमें नाला की सफाई में समीक्षा पता चला कि सभी वार्ड जमादार सफाई जोन प्रभारी के द्वारा सफाई कार्य किया गया है। कुछ स्थानों पर बकाया है जो जिसमें 1 सप्ताह का हमको टाइम दिया गया। सर, जितने पास नगर निगम आप आने का समस्या इलेक्शन के कारण बहुत सारे स्टाफ जो है हमारा इलेक्शन काम बिजी थे, जिस कारण से जो है कुछ जगहों पर काम बाकी रह गया, लेकिन अब सभी जगह पर मशीन से और मैनुअल से सफाई कर दिया जाए। क्या कहा गया? 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। अगर फिर भी त्रुटि रही तो सब पर कार्रवाई की जाएगी। कड़ाके की धूप और गर्मी की वजह से बेहोश होकर सड़क पर गिरी युवती, DMCH में चल रहा है इलाज। कड़ाके की धूप और गर्मी की वजह से एक युवती लहरियासराय थाना क्षेत्र के दारूभट्टी चौराहा के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। शुक्रवार को सड़क पर बेसुध गिरी युवती को स्थानीय लोगों ने सुध ली और डायल 112 को सूचना दी। इसके बाद डायल 112 के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने 102 पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया और गंभीर युवती को DMCH के इमरजेंसी में भर्ती करवाया। तो वहीं बेहोश युवती की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। उसकी उम्र करीब 19 वर्ष बताई जाती है। बेहोशी की अवस्था में युवती लगातार थलवारा बोल रही थी, जो हायाघाट के नजदीक है। चिकित्सक ने भीषण गर्मी एवं डिहाइड्रेशन की वजह से उसके बेहोश होने की आशंका जताई है। फिलहाल गंभीर अवस्था में उसका इलाज चल रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक के यहां लगे जनता दरबार को मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक ने सुनी सभी फरियादियों की फरियाद। शुक्रवार को वरीय पुलिस अधीक्षक के यहां जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के विभिन्न थाने क्षेत्र से फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे थे। वहीं सभी फरियादियों की फरियाद मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक कुमार धर्मेंद्र सिंह ने सभी की फरियाद सुनी। वहीं जनता दरबार में आए हुए फरियादियों में अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामले को लेकर पहुंचे थे। किसी की जमीन पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा जबरन निर्माण किए जाने की शिकायत को लेकर पहुंचा था, तो किसी की जमीन को कब्जा करने जैसी बातें शिकायत को लेकर कई फरियादी पहुंचे थे। तो वहीं मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा एक कर सभी फरियादियों से फरियाद सुनी गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना क्षेत्र को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। घर मतलब जमीन छथिन, हमरा जमीन में घर बनबे छथिन। हम उनका कहलियन से अहाँ हमरा जमीन में घर नहीं बनाओ, अहाँ बदले लै लिअ। तो कहलखिन अहाँके हम मारब पीटब, हमरा मारब पीटब जगह झगड़ा केलथि। तो हम अहाँके गेलहुँ थाना के पास। दिक्कत है जमीन वाले जमीन में कहै छियै हमर जमीन आधा से आधा हुनकर छै। हुनका हम कहि रहल छियै से हमर जमीन अहाँ लऽ लिअ, कतहु हमरा अहाँ बदले दऽ दिअ रोडक साइड में, अहूँ रजिस्ट्री कऽ दिअ। अहूँके हम रजिस्ट्री कऽ दै छी। ओ कहै छथिन नहि बलजोरी घर बनेबो, हमरा मारपीट करैया। हमर भैंसुर मझिला थाना में दिल्ली आवेदन दिल्ली थाना थाना कौन सा भेजे? सकतपुर डाली। अच्छा, जनता दरबार में की नाम भेजे? पवन देवी। दिक्कत यही है जो हमारे पहले जमीन सुरक्षित था, हमारे बाल बच्चे चला गया है तो रहता था बम्बई में, चला गया दिल्ली। अच्छा, जो लड़का है। क्या दिक्कत क्या हो रहा है ये बताइए। ये दिक्कत है हमको घर 2 काट के बना के सड़क जमीन बना करके घर बना रहा है। मुझको 44 के हैं तब। हाँ 44 के हैं सब, मानता नहीं है। 44 की हो फिर भी घर बना रहा है? फिर भी घर बना रहा है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? अभी बारे हाँ रोक लग जाए। थाना कौन सा हुआ? सकत। क्या नाम हुआ आपका? नाम खलावन।
पिता स्वर्गीय श्री रामेश्वर साहब, मेरे पिताजी 1986 में जमीन लिए, इस पर मैं अभी मकान बनाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ अज्ञात लोग वहाँ पर दो चार लोग आकर के जो है सो मुझे मकान नहीं बनाने देता है और कहता है मैं मकान बनाऊंगा तो रंगदारी देना पड़ेगा। इसमें कहीं मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से रंगदारी दूँ? तो इस पर जो है सो राजकुमार महतो ने थाना कौन सा आपका है? बहरी। अच्छा, चाह रहे हैं हम उसे सुरक्षा चाहेंगे कि हमको मकान बनाना। क्या नाम हुआ? नागेंद्र साहब। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद के द्वारा आयोजित पीजी इंटर डिपार्टमेंटल इंडोर स्पोर्ट्स मीट्स कैरम प्रतियोगिता में मणिमाला और टेबल टेनिस में मोहम्मद अशरफ ने किया सफलता हासिल। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित पीजी इंटर डिपार्टमेंटल इंडोर स्पोर्ट्स मीट कैरम प्रतियोगिता में दर्शन शास्त्र की छात्रा मणिमाला कुमारी ने राजनीतिक विज्ञान की छात्रा अर्चना कुमारी को पराजित करते हुए इस प्रतियोगिता में अपना शानदार प्रदर्शन के द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं टेबल टेनिस प्रतियोगिता में बेहतरीन मुकाबले में दर्शन शास्त्र विभाग के छात्र मोहम्मद अशरफ ने कड़े मुकाबले को पार करते हुए तीसरा स्थान अपने नाम दर्ज किया। इस प्रतियोगिता में दर्शन शास्त्र के छात्रों का दबदबा बना रहा है, तो वहीं ईशान कुमार तथा खुशबू कुमारी ने बेस्ट वॉलेंटियर का खिताब अपने नाम किया। दरभंगा के चंद्रधारी संग्रहालय में चल रहे मानव जीवन में संग्रहालय के महत्व विषय के साप्ताहिक कार्यक्रम का हुआ समापन। मौके पर मौजूद कई बच्चों को किया गया सम्मानित। शुक्रवार को कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के चंद्रधारी संग्रहालय एवं महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शंकर सुमन की अध्यक्षता में चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में मानव जीवन में संग्रहालय का महत्व विषय संग्रहालय सप्ताह का समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आज के मुख्य अतिथि बिहार संग्रहालय पटना के संग्रहालय अध्यक्ष नंद गोपाल कुमार थे। एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच व्याख्यान, क्यूज, निबंध, चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में जिले के कई स्कूलों ने भाग लिया। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्न वर्गीय लिपिक के निधन से शोक सभा का किया गया आयोजन। शोक सभा के बाद विश्वविद्यालय में अवकाश का किया गया घोषणा। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने निम्न वर्गीय लिपिक राजकुमार महतो के असामयिक निधन से मर्माहत है। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर ए.के. बच्चन की अध्यक्षता में शुक्रवार को विश्वविद्यालय के सभागार में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां स्वर्गीय राजकुमार महतो को पूरे विश्वविद्यालय परिवार ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अत्यंत मृदुभाषी और सरल स्वभाव के स्वर्गीय महतो ने मुख्यालय में अपनी सेवा दिनांक 2/5/2006 से प्रारंभ की थी। दिनांक 22 मई को शाम 6 बजे पटना के IGMS अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। तो इस शोक सभा में कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, वित्तीय सलाहकार डॉक्टर दिलीप कुमार, उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान, उप कुल सचिव द्वितीय डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर इंसान अली, डॉक्टर मनोज कुमार सहित कई विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मृतक के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की। शोक सभा के बाद शेष अवधि के लिए विश्वविद्यालय मुख्यालय में अवकाश घोषित किया गया।